नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्कूल बस हादसा, 40 छात्राएं घायल, विधायक राजेश पाडवी ने दिखाई इंसानियत। हादसे का मंजर, 3 किलोमीटर दूर हुई बड़ी दुर्घटना। नंदुरबार जिले के तलौदा शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर भवर गांव के पास सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। राज्य परिवहन महामंडल यानी एसटी की छात्राओं से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन 35 से 40 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इनमें से 5 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। यह बस सोमावल, वालहेरी और गणेश बोधावल इलाकों से निकलकर तलौदा की ओर जा रही थी। हर दिन की तरह इस दिन भी सैकड़ों छात्राएं विद्यालय और महाविद्यालय की पढ़ाई के लिए इसी बस से यात्रा कर रही थी, लेकिन अचानक चालक का नियंत्रण छूट गया और पल भर में बस सड़क किनारे पलट गई। आवाजों से गूंज उठा रास्ता। बस के पलटते ही छात्राओं में चीख पुकार मच गई। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दरवाजे खिड़कियां तोड़कर छात्राओं को बाहर निकाला। भवर गांव के सरपंच चिंगा पाडवी स्वयं ग्रामीणों के साथ मदद के लिए दौड़े और घायल छात्राओं को प्राथमिक उपचार के लिए पास के उप जिला अस्पताल तलौदा भेजा गया। घायलों की स्थिति और अस्पताल के भागदौड़। डॉक्टरों के अनुसार लगभग 40 छात्राएं घायल हुई हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी सभी घायलों का इलाज उप जिला अस्पताल तलौदा में चल रहा है। डॉक्टर विजय पाटिल के नेतृत्व में मेडिकल टीम लगातार घायलों की देखभाल कर रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा के पायलट कल्पेश पावरा ने तत्परता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उनकी त्वरित कार्रवाई के चलते स्थिति और बिगड़ने से बच गई। विधायक राजेश पाडवी पहुंचे मौके पर। जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय विधायक राजेश पाडवी को मिली, वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में प्रशासन की मदद की। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने डॉक्टरों से हर घायल का हाल जाना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी छात्रा के इलाज में देर न हो। राजेश पाडवी ने कहा, ये हमारी बेटियां हैं, इनका इलाज प्राथमिकता से होना चाहिए, हर संभव सहायता दी जाएगी। उनके मानवीय प्रयासों ने परिजनों और ग्रामीणों का दिल जीत लिया। यह उदाहरण था कि राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत कैसे दिखाई जाती है। शैक्षणिक संस्थानों में चिंता का माहौल। जैसे ही खबर स्कूल और कॉलेजों तक पहुंची, गुरुजन और प्राचार्यों के मन विचलित हो उठे। छात्राओं के सहपाठी और शिक्षक अस्पताल में पहुंचकर उनका हाल जानने लगे। अभिभावक भी बड़ी संख्या में अस्पताल की ओर दौड़े। घटनास्थल पर पहुंचे अन्य जनप्रतिनिधि, विधायक के साथ साथ शहराध्यक्ष गौरव वाणी, किरण सूर्यवंशी, योगेश मराठी और आगर प्रमुख मोरे भी घटनास्थल पर पहुंचे। सभी ने राहत कार्यों में सहयोग दिया। प्रत्यक्षदर्शियों में एक ग्रामीण ने बताया, बस अचानक हिलने लगी और कुछ ही सेकंड में पलट गई। बच्चों की चीखें सुनकर हम सब दौड़ पड़े। गांव के लोग मिलकर बच्चियों को बाहर निकालते रहे। एक छात्रा ने कहा, हम रोज इसी बस से स्कूल जाते हैं, आज अचानक बस पलट गई, बहुत डर लग रहा था, शुक्र है कि सबकी जान बच गई। प्रशासन की भूमिका और जांच। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच में पाया गया कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। चालक से पूछताछ की जा रही है। परिवहन विभाग ने हादसे के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इंसानियत की मिसाल, विधायक का प्रयास। इस पूरे हादसे में सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि विधायक राजेश पाडवी ने व्यक्तिगत रूप से राहत और बचाव कार्य में भाग लिया। उन्होंने यह साबित किया कि राजनीति केवल भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर मदद करना ही सच्ची सेवा है। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 40 छात्राओं का घायल होना बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। ग्रामीण इलाकों में परिवहन की स्थिति चिंताजनक है। हर दिन बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल कॉलेज जाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि पुरानी और जर्जर बसों को तुरंत बंद किया जाए। चालकों को विशेष प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जाँच दी जाए। ग्रामीण मार्गों पर सड़क की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। यह हादसा केवल एक चेतावनी है। अगर समय रहते कदम ना उठाए गए तो भविष्य में और भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।